मुझे लगता है कि पिछले 5 विधानसभा चुनाव के दौरान जो परिणाम आए हैं उसमें एक तरीके से 2024 का निर्णय बहुत साफ़ हो गया और जनता क्या चाहती है ये भी बहुत साफ़ हो गया है। और इसलिए आज के समय में विपक्ष कितना भी मिले, कितना भी जुले, पर उनका नेता कौन है, जब नेता का सवाल आएगा तो बिल्कुल एकदम प्याज के छिलके की तरह सब बाहर आ जाएंगे। और इसलिए नेतृत्व है नहीं अभी विपक्ष के पास। पहले नेतृत्व खड़ा करें, उसके बाद मोदी जी के सामने खड़े होने की हिम्मत करें। एक चुनाव आयुक्त है जिन्होंने पूर्व कहा है कि भाई कश्मीर फाइल्स जो फिल्म है वो हिंदू मुस्लिमों को बांटने का काम कर रही है। इस तरह का पूर्व चुनाव है। देखिए, ऐसा है कि अगर सत्य बताने के बाद यदि लोग सत्य हजम नहीं कर पा रहे तो पहले से कहा जाता है कि सत्य तो कड़वा होता है। तो जिनको कड़वा लग रहा है सत्य, शायद उनके इस प्रकार के बयान आ रहे हैं। बाकी आम जनता दुनिया के अंदर, आम भारतीय इस फिल्म के प्रति बहुत ही भावुक है और सिर्फ भावुक नहीं है, वह समझता है कि कश्मीरी पंडितों के साथ अन्याय है। आने वाले दिनों में जो विधानसभा चुनाव होने हैं, लोकसभा चुनाव होने हैं, इसको लेकर अभी कांग्रेस की जो परिणाम जिस तरह के आए हैं, सोनिया गांधी सर्जरी करने जानी है, बड़ी सर्जरी कर रही हैं, 10 प्रदेश अध्यक्षों को बदल रही है, क्या लग रहा है कड़ी टक्कर मिल पाएगी इसके बाद? देखिए, अगर नेतृत्व असफल होता तो इसी प्रकार का काम करता है। आखिर बाकी राहुल जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, प्रियंका जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, परिणाम खराब आए तो नेतृत्व जिम्मेदार होता है। और जब नेतृत्व अपनी जिम्मेदारी समझ नहीं रहा और नीचे के कार्यकर्ताओं की हत्या कर रहा है, मैं समझता हूँ कि ये कोई संगठन की केमिस्ट्री ठीक नहीं है। तो ये माना जाए यदि बूस्टअप मिलता है, बदलाव करती है कांग्रेस, तो भाजपा को कड़ी टक्कर मिल सकती है। चुनौती अभी तक तो कुछ नजर ही नहीं आ रही है। मुझे लगता है कि मोदी जी की आज जो हाइट है, उस हाइट का नेता देश में अभी किसी भी राजनीतिक पार्टी के पास नहीं है। वीरभूमि जो घटना हुई है पश्चिम बंगाल में, सांसद बीजेपी सांसद कह रही है राष्ट्रपति शासन करना चाहिए। देखिए, जिस प्रकार की पश्चिम बंगाल में अराजकता है वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, और डेमोक्रेसी नहीं होने के कारण हर आदमी अपने घर में जरूर रहता पर वो जेल समझता है, क्योंकि उसको बोलने की स्वतंत्रता नहीं है। वो अगर विरोध करेगा तो उसकी हत्या हो जाएगी, उसकी नौकरी चला जाएगी। इस प्रकार की अराजकता है। यहाँ तक कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए गवर्नर साहब यदि कुछ टिप्पणी करते हैं, सरकार को गाइड करते हैं कि भाई ये काम अवैधानिक हो रहा है, तो उनके ऊपर भी मैन हैंडलिंग होती है। उनको काले झंडे दिखाए जाते हैं। वो किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में जाते हैं, वहाँ पर गो बैक गवर्नर, जैसे वो पॉलिटिकल पर्सन हो। इस प्रकार की स्थिति है बंगाल के अंदर। तो बंगाल हमारे देश का ऐसा प्रदेश है जहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ डेमोक्रेसी की स्थापना करना पड़ेगी। और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी फिर से वहाँ पर संघर्ष करेगी और डेमोक्रेसी की स्थापना करेगी। वैसे 2023 का विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश में किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा? कई चेहरे भी कई गए। देखिए, शिवराज जी अभी लगातार मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में प्रदेश में अच्छा विकास हो रहा है। तो अभी तो पार्टी ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है कि कोई चेहरा बदलना है, और इसलिए शिवराज जी के नेतृत्व में ही अगला विधानसभा चुनाव होगा, ये आप मान के चलिए। हमेशा चिंतन से ही व्यक्ति के मनुष्य के अंदर चिंता प्रकट होती है, और चिंता से ही फिर विकास होता है। क्योंकि एक सामूहिक प्रतिबद्धता होना चाहिए किसी भी प्रदेश के विकास के लिए, देश के विकास के लिए। तो चिंतन सिर्फ शिविर चिंतन शिविर नहीं है, सिर्फ ये एक प्रतिबद्धता है कि हमको आगे प्रदेश का कैसा विकास करना है। अब बाकी लोग इसको समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके यहाँ ना चिंतन है ना चिंता है।